वेलकम टू अवर चैनल दैट इज़ नॉलेज वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट एटम। अभी हमने देखा है लास्ट वीडियो में कि मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव इट्स ओन मास इज कॉल्ड एज मैटर। और मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, सबसे मुहिम तरीन ज़र्रा विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। तो जब हम बात करते हैं मैटर की, तो matter consists of molecules and molecules are consist of atoms. मादा मिलकर बनता है सालिमों से, सालिमे मिलकर बनते हैं एटम से। और इसकी सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये अपनी केमिकल आइडेंटिटी को बरकरार रखता है किसी भी किस्म के फिजिकल और केमिकल चेंज में। चलिए अब देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कि जौहर की साख्त कैसी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मरकज़ा और उसके अतराफ का हिस्सा। इनमें पाए जाते हैं 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स, और वो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, इसीलिए न्यूक्लियस भी होता है पॉजिटिव। और प्रोटॉन का जो मास है वो होता है ऑलमोस्ट 1 डाल्टन, और 1 डाल्टन होता है इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। तो ज़्यादा करके जो मास होता है एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में ही। उसके बाद न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, मुतदिल होते हैं, इन पर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता और इनका मास भी होता है ऑलमोस्ट 1 डाल्टन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी के जितने एटम्स हैं उसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जो न्यूक्लियस के बाद पाया जाता है वो होता है ऑर्बिट से बना हुआ, और ये ऑर्बिट्स और न्यूक्लियस के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है। इन ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल जो हमारे ऑर्बिट्स है अकॉर्डिंग टू नील बोर हम उसको नंबर देते जाते हैं। तो जो सबसे नज़दीक का शेल होता है, ऑर्बिट होता है, मदार होता है न्यूक्लियस के, वो है आपका शेल नंबर 1, फिर शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 एंड सो ऑन। और फर्स्ट शेल को नाम दिया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के से, सेकेंड को कैपिटल एल, थर्ड कैपिटल एम, फोर्थ कैपिटल एन। और अगर हमें पता करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं किसी भी ऑर्बिट में, तो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है 2n²। यहाँ पर जो n है वो है स्मॉल, और ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट के नंबर को। तो अगर हमको कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम n की जगह पे रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, यानी फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखने की अपने अंदर 2। इसी तरह सेकेंड शेल में n की जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, तो सेकेंड शेल की कैपेसिटी हुई 8 इलेक्ट्रॉन्स की, एंड सो ऑन। आप फॉर्मूले में नंबर रखिए और कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। इनसे ही रिलेटेड 2 और डेफिनेशंस आती हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर की। तो एटॉमिक नंबर कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। अब और इसलिए क्योंकि एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, यानी इनका नंबर होता है सेम। और एटॉमिक मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ही एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर Z। और एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से। तो जब हमको एटॉमिक नंबर पता होगा, एटॉमिक मास नंबर पता होगा, तो इससे रिलेटेड मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के लिए ईजी जाती है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी एटम का एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक मास नंबर पता है,
और कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब हम एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमें मिलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास नंबर था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब प्रोटॉन और प्रोटॉन माइनस हो गए तो सिर्फ बचेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हुआ ऑलमोस्ट ऑल अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक बात और इलेक्ट्रॉन के लिए कि इसका मास 1800 टाइम्स लेस होता है प्रोटॉन के मास से, यानी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। इसीलिए कहा जाता है कि एटम का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, and its structure consists of nucleus and extranuclear part, and it contains 3 types of subatomic particles: proton, electrons and neutrons. एटॉमिक नंबर क्या है हमने देखा, एटॉमिक मास नंबर क्या है हमने देखा। For further such informative videos, do not forget to subscribe our channel and keep sharing. Thank you.